हेलो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर 13 के ऊपर बेस्ड बेटा वर्कशीट 69 आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगेन यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज बाय हार्ट। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको बार बार प्रैक्टिस कीजिए इनकी। एंड यूनिट्स आपको बहुत ध्यान रखनी है, हमेशा एक क्वेश्चन में हर जगह सेम यूनिट होनी चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोला निकाल दिया गया है और लकड़ी की वस्तु बनाई गई है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये सिलेंडर है बेटा और इसमें से 2 हेमिस्फेयर कट कर दिए गए हैं। बेलन की ऊंचाई 10 cm है, ये आपको 10 cm इसकी हाइट दे रखी है और रेडियस 3.5 cm है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर है। वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ds से हमें बताना है। तो बेटा जैसे कि पेरीमीटर निकालते हैं सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, ऐसे ही हम उसमें सरफेस एरियाज का काम करते हैं सॉलिड 3D फिगर्स में। तो जहाँ जहाँ आउटर बॉडी आपको दिख रही होगी वो सभी हमें सरफेस एरियाज निकालने में काउंट करनी है, तब जाके हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब क्या क्या चीज़ दिख रही है, एक तो ये सिलेंडर है बेलन और 2 अर्धगोले हैं, 2 हेमिस्फेयर। तो टोटल हमारा क्या फॉर्मूला बना, TSA ऑफ फुल आर्टिकल, जो भी ये चीज़ बनाई है इसने वो कैसे मिलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का बेस और टॉप दोनों चीज़ें अर्धगोला है तो सिर्फ हमें इसकी ये आउटर बॉडी लेनी है गोलाकार जो होती है। तो वो क्या होता है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इन्हें ऐसे ही याद कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। और ऐसे ही साथ में अब हमें क्या लेना है, इसके 2 अर्धगोलों का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 टाइम्स CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर, है ना। तो अब इसके फॉर्मूले रख देते हैं। CSA सिलेंडर का क्या होता है, 2πRh प्लस 2 टाइम्स 2πr², अर्धगोले का रख दिया। अब देखिए जो भी कॉमन निकल रहा है उसे सबसे पहले हमें अपनी कैलकुलेशंस में से कॉमन निकालना है। 2πr आप देख रहे हैं दोनों जगह आ रहा है, इधर भी और इधर भी। तो हमारे पास बचा h प्लस 2r। अब बहुत केयरफुली हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। h की जगह हमें 10 रखना है, r इज़ 3.5 दैट मीन्स 7/2 भी हो सकता है और साथ में पाई हमें 22/7 लेना है। 2 इंटू 22/7 इंटू r 7/2 रख दिया, h इज़ 10 एंड दिस इज़ 2 इंटू 7/2, देखिए कट गया। तो हमारे पास बचा 22 और अंदर ब्रैकेट में 17, सॉल्व करके 374 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सरफेस एरिया है तो हमें स्क्वायर लिखना है। एग्जाम्पल 2, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 7, आधार का व्यास डायमीटर इज 12 cm दैट मीन्स रेडियस कितनी हो गई 6 cm में से इसी ऊंचाई और इसी आधार के व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। दैट मीन्स आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप थी बेटा, उसमें से उसने बीच में से ये इसका सेम डायमीटर का एक कोन कट कर दिया है और हाइट भी सेम है, इसका मतलब बिल्कुल नीचे तक कटिंग हो गई। अब जो आपके पास बचा है पार्ट, उसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो अगेन आप चेक करेंगे कि अब आपके पास कौन कौन सी बाउंड्रीज रह गई हैं। देखिए एक तो ये सिलेंडर था, इसमें प्लस में ये हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको दीवार दिखने लगेगी ना जब आपने काटा है तो मुझे इसका भी सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन्स कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। और साथ में बेलन में नीचे क्या होता है, क्योंकि कुल सरफेस एरिया पूछा गया है तो बेलन का जो बेस है वो भी हम काउंट करेंगे, जो कि एक सर्कल होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का हम एरिया लेंगे इसका मतलब। अदरवाइज जब हम बेलन का निकालते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों का काउंट करते हैं। अब ऊपर से तो हट गया इसलिए एक ही वृत्त बचा, प्लस में अब हम πr² करेंगे। तो लिख लेते हैं इसे, h इज 7 cm,
डी 12 cm, आर इज 6 cm। अब निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें हम कोन का ऐड करेंगे और प्लस में एरिया ऑफ द बेस। अब देखिए फॉर्मूले लिख लेते हैं, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, आर हमारे पास है, एच हमारे पास है, यहाँ हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब पहले हम एल निकालेंगे, और जब एच और आर दिए हुए होते हैं तो हम पाइथागोरस का यूज़ करके एल निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यूज़ रख देंगे। एल इज़ √85 cm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ वैल्यूज़ रख के अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। देखिए, दिस इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है सब जगह से, उसे बाहर निकाल लिया, 2h प्लस आर प्लस एल। 9/22 इंटू 6, 9 2 इंटू 7 प्लस 6 प्लस एल हमने निकाला अभी √85। इसे सॉल्व कर लेंगे। √85 इज 9.22। दैट मीन्स सारा कुछ सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 551.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम टीएस से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक सिलेंडर के आकार में एक पक्षी स्नान बर्ड बाथ बनाया, जिसमें वो एक तरफ तो हेमिस्फेयर बना रहा है और वैसे वो सिलेंड्रिकल शेप है। तो बेटा क्वेश्चन में एक मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 1.4 दिया गया था जबकि ये 1.45 मीटर है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। रेडियस इसकी 30 cm है और हाइट 1.45 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। रेडियस 30 cm, हाइट इज़ 1.45 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गए 145 cm। अब हमें निकालना क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट मीन्स टीएस से। तो फॉर्मूला लिखेंगे, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक बेलन और एक अर्धगोला, तो दोनों को जोड़ देना है बस हमें। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है, 2 पाई आर इज कॉमन, अंदर बचा एच प्लस आर। थर्टी 145 प्लस 30 175 हो गया अंदर। ये देखिए 25 से कट गया, सॉल्व करके हमारे पास आ गया 33,000, और हमने यूनिट अपनी किस में चेंज कर ली थी, सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो कई बार हमसे पूछता है कि मीटर स्क्वायर में आंसर बताइए, तो बेटा कैसे इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जब होता है इसका मतलब आप 2 बार गुणा करोगे, 1/100 से आप 2 बार गुणा करोगे तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए एक बार हम 1/100 से गुणा करते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो हम इसी टर्म को 2 बार गुणा करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3 0 कट गई 3.3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस लकड़ी का खिलौना अर्धगोले के आकार का है, नीचे हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोन है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसकी रेडियस 3.5 cm है और खिलौना बनाने में प्रयुक्त कुल लकड़ी, देखिए अगेन यहाँ क्वेश्चन में एक गलती है, ये फिगर गलत दी गई है हमें, इसकी जगह ये इस तरीके से आना था 166 सही 5/6, 166 एंड 5/6, तो ये आपको कट कर देना है,
ये दोनों फिगर्स गलत हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर्स में। अब हमें ये पूरा जो टॉय है बेटा, ये पूरा सॉलिड लकड़ी का बना हुआ है। तो इसका मतलब इसका क्या चीज़ हमें दी गई है। जब हमें कुल अंदर की भरी हुई कोई चीज़ पता होती है तो इसका मतलब अब हमें उसका आयतन पता है, वॉल्यूम पता है उसका, है ना। और अगर बार बार की दीवारों का काम होता है तो वो सरफेस एरिया होता है, और ऊपर और नीचे भी ऐड कर लें तो टोटल सरफेस एरिया होता है ना। तो अब हमें, क्योंकि ये सारा ही लकड़ी का बना हुआ है, तो दैट मीन्स अब हमारे पास इसका ये वॉल्यूम दिया गया है। और हमें बताना क्या है, खिलौने की ऊंचाई h बताना है। कुछ दिया है तो कुछ मिसिंग है। और उसके बाद ₹10 सेंटीमीटर की दर से अर्ध गोलाकार भाग को रंगने का खर्च भी बताइए। जो नीचे हेमिस्फेयर है इसको कलर करने का खर्चा बताइए। तो कलर कहाँ पे करेगा, सिर्फ आउटर बॉडी पे, है ना। इसका मतलब इसके CSC को आप ₹10 से गुणा कर देंगे। तो पहले हम h निकालते हैं। देखिए लिख लेते हैं, वॉल्यूम दिया गया है ना हमें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। फॉर्मूले लिख देंगे। और इस तरफ हमें वॉल्यूम दिया गया है, वो लिख दिया हमने, 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 1001/6। अब यहाँ से फिर से कॉमन निकालेंगे। देखिए 1/3 कॉमन, पाई भी कॉमन है और r स्क्वायर भी कॉमन है। अंदर बचा 2r प्लस h अगेन। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कैलकुलेशन करेंगे। 1001/6, 1/3, 22/7, r की वैल्यू रख देंगे 7/2 इंटू 7/2, फिर 2 इंटू 7/2 प्लस h हमारे पास निकालना है हमें, है ना। अब सिर्फ एक मिसिंग चीज़ है h, वो हम अपनी कैलकुलेशंस करके निकाल लेंगे। देखिए 2 से 2 कट रहा है, यहाँ 7 से 7 कटा, हमारे पास रह गया 77/6 और अंदर बचा 7 प्लस h। देखिए अब 6 से 6 कट गया, 77 नीचे आ जाएगा डिवीज़न में। यहाँ पे रह गया 7 प्लस h, ये पूरा कट जाएगा 13 पे। 13 माइनस 7 इक्वल टू h, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 6 cm। अब ये जो h निकला है ये हमारा किसका निकला है, h किसके फॉर्मूले में आ रहा था, कोन के। तो जो ऊपर का कोनिकल पार्ट है इसकी ऊंचाई हमें पता चल गई 6 cm है, जबकि नीचे अर्धगोले की कितनी है, जितनी इसकी त्रिज्या होगी। तो आगे करते हैं, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी हो जाएगी, h प्लस r, दैट मीन्स 6 प्लस 3.5 इक्वल टू 9.5। आगे उसने कहा था बेटा कि ₹10 के खर्चे से हेमिस्फेयर के ऊपर पेंटिंग करने का खर्च बताइए। तो इसका मतलब मुझे अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका क्या फार्मूला है, 2 पाई r स्क्वायर। तो ₹10 से गुणा कर देंगे, हमें टोटल कॉस्ट भी पता चल जाएगी। 10 इंटू 2 इंटू 22/7 और r की जगह हमें 7/2 का स्क्वायर कर देना है। सॉल्व कर लेंगे अब इसे। 770 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बेटा यहाँ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। सिर्फ कैलकुलेशंस हैं और फॉर्मूलेस हैं। फॉर्मूलेस अगर आपको समझ आ गए और याद हो गए, कंसेप्ट पे क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ हमसे क्या चीज़ दी जा रही है और क्या चीज़ पूछी जा रही है। उसके बाद आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।